और एयरक्राफ्ट ऑनर्स एसोसिएशन ने बरतानवी सिविल एविएशन इंटरनेशनल का पायलट लाइसेंस इम्तिहान का ठेका खत्म करने का मुतालिबा कर दिया है। इस सिलसिले में एयरक्राफ्ट ऑनर्स एसोसिएशन ने वजीर आजम को खत भी लिखा है। क्या तफसीलात हैं, जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे सैयद वसीम से। वसीम, बताएगा ये क्या मामला है और खत में मजीद क्या लिखा गया है, तफसीलात बताए। जी बिल्कुल, देखें ये मामला कुछ यूं है कि जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं उनको लाइसेंस हासिल करने के लिए बरतानवी सिविल एविएशन से जो है वो एक इम्तिहान पास करना पड़ता है, जिस इम्तिहान के अंदर जो है वो तकरीबन 14 पेपर्स होते हैं, जिसकी मजमूई तौर पर एक पायलट को 1330 बरतानवी पाउंड अदायगी करनी पड़ती है, जिसके बाद जो है वो जो पायलट्स का लाइसेंस है वो हासिल करने के लिए इम्तिहान में अपेयर होता है। इस तमाम सिलसिले में जो है वो पायलट जो है वो इतनी भारी भरकम फीसेस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसको देखते हुए जो एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन है पाकिस्तान की, उसने ये वजीर आजम पाकिस्तान से बाकायदा खत लिखकर एक मुतालबा किया है, जिसमें उनका ये कहना है कि जो सिविल एविएशन है पाकिस्तान की उसके थ्रू ये टेस्ट जो है वो लिया जाए और फिर उनको लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि जो पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी है इसका निज़ाम जो है वो बेहतर हुआ है और इसके निज़ाम की बेहतरी आने के बाद ही जो है वो इसको बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है वो जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने सिविल एविएशन से पाबंदी भी हटाई है और सेफ्टी ऑडिट भी क्लियर किया है। और ये कहा गया है कि अब जो पाकिस्तान में जो पायलट्स हैं वो सिविल एविएशन से जो है वो अपना टेस्ट देकर जो है वो पायलट का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये जो लाइसेंस हासिल करने का तरीका है इसमें यूके की जो सिविल एविएशन है उसके थ्रू जो इम्तिहान देना पड़ता है पायलट को, जो कि अब उनके लिए भारी भरकम फीसों की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। जी सही। एयरक्राफ्ट ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से वजीर आजम को लिखे गए खत की तफसीलात बता रहे थे सैयद वसीम, बहुत शुक्रिया आपका।